नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इस संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके चिकित्सीय प्रभाव को हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जब भी हम लोग आकाश गंगा में लाखों करोड़ों तारों को देखते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हीं तारों की धूल और बादल से बने हुए इंसान हैं हम। इस ब्रह्मांड के 500 अरब आकाश गंगाओं में से किसी एक आकाश गंगा में रहते हैं हम। आकाश गंगा में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। इनमें से हमारा एक अपना तारा है जिसका नाम सूर्य है। इसी सूर्य का चक्कर लगा रहा है एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। इस पृथ्वी पर मानव रूपी इंसान भी रहते हैं। अनंत ब्रह्मांड के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी हम जानें। एक, ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और 1,08,000 प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य 7 लाख से तेज रफ्तार से आकाश गंगा मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा ब्रह्मांड में 25 लाख की तेज रफ्तार से घूम रहा है। 2 नंबर, सूर्य पृथ्वी से कई गुना अधिक बड़ा है और ब्रह्मांड में सूर्य से कई गुना बड़े तारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई अन्य तथ्य भरे पड़े हैं। यह सर्वविदित है कि चीन की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का उद्भव अंधकार की चादर में लिपटा है। इस चिकित्सा प्रणाली का आधार पंचभूत सैद्धांतिक अवधारणा चीनी दार्शनिकता के संदर्भ में ब्रह्मांड की व्याख्या है। इसके अनुसार विश्व में सतत विरोध तथा संयुक्त करने वाली शक्तियों के मध्य संघर्ष चलता रहता है। चूँकि मानव भी इस विश्व का एक भाग है, इस कारण उस पर भी कई नियम लागू होते हैं जो विश्व पर होते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उन चीनी दार्शनिकों का विचार भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर भी पंचमहाभूत का सिद्धांत का मूल आधार पूर्णतः भारतीय है। इसकी मान्यता तो सर्वोपरि है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में शरीर की सभी नाड़ियों का अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णन है। ऋषियों ने लिखा है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग या मेल को आयु कहते हैं। इस आयु के हिताहित का ज्ञान और उसका परिणाम मालूम हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयु का हित अहित, रोग का निदान और शमन हो विद्वान उसको आयुर्वेद कहते हैं। आज इस भूतल पर जितने देश हैं सभी का आयुर्वेद अलग अलग है, परंतु सब देशों के आयुर्वेदों की उत्पत्ति भारत के आयुर्वेद से ही हुई है। भारत का आयुर्वेद सबसे पहला और आदि है। इसकी उत्पत्ति का यथार्थ समय निश्चित करना सर्वथा असंभव ही है। अर्थात भारत का आयुर्वेद संसार में सबसे पुराना और पहला है। वेदों में इसका जिक्र है। यदि वेद अनंत काल या लाखों करोड़ों वर्षों से है तो आयुर्वेद भी लाखों करोड़ों वर्षों से है। भारत का वेदांत सर्वोत्कृष्ट धर्म और सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। पृथ्वी पर विद्यमान सभी धर्मों एवं विधाओं का उद्गम स्थान भारतवर्ष है। भगवान धन्वंतरी के शिष्य एवं सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत तथा चिकित्सा के जनक महर्षि चरक आदि के संहिताओं में वर्णित सिद्धांत पर ही यह मर्मदाप एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति भी आधारित है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है।
सुश्रुत संहिता में स्पष्ट वर्णन है। भगवान धन्वंतरी ने कहा है कि रोग शांति के लिए सिरा वेदन, स्नेहन एवं स्वेदन दुनिया की अन्य सारी चिकित्सा पद्धतियों के समान अकेले है। यह भी सही है कि इस पद्धति पर चीन में सरकारी मदद से शोध कार्य हुआ तथा फलाफल हुआ, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ब्रह्मांड के संबंध में न्यूटन के हजारों वर्ष पहले की कार्रवाई और प्रतिक्रिया समान एवं विपरीत है। चीन में यिन और यान अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक की अवधारणा है। नीजिंग का कहना है कि ब्रह्मांड यिन और यान के परिवर्तनों का एक राज्य है, क्योंकि यिन और यान एक दूसरे से सामंजस्य रखते हैं और यह सत्य है, सही है। स्वस्थता यिन और यान यानी ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा के बीच संतुलन की स्थिति है। संतुलन में गड़बड़ी ही बीमारी है। यह भी सही है कि यिन ऋणात्मक ऊर्जा, यान धनात्मक ऊर्जा बलों के असंतुलन से भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ज्वालामुखी विस्फोट, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यिन और यान के संबंध में चीन का कहना है कि यिन डार्क छाया, ठोस नीचे, गाढ़ा एवं अंदर है तथा यान उज्ज्वल प्रकाश, खोखला और ऊपर है। नई जिंग का कहना है कि यिन छायादार पक्ष है और यान पहाड़ी का प्रकाश पक्ष है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि एक ऊर्जा का दो पहलू होता है, अर्थात हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा, मानव द्वारा अर्जित ऊर्जा। आज शरीर रचना एवं क्रिया पर काफ़ी शोध हो चुका है। आगे भी अनुसंधान कार्य चल रहा है। शरीर रचना एवं क्रिया की जटिलता को सुलझाने का प्रयास लगातार जारी है। ऊपर वर्णित पंच महाभूतों के बीच 12 मुख्य अंग यथा 6 ठोस एवं 6 खोखला अंग मानते हुए बंटवारा किया गया है, अर्थात हृदय, पेरिकार्डियम, फेफड़े, प्लीहा, हृदयावरण झिल्ली, स्प्लीन, लीवर एवं किडनी ठोस अंग हैं। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टोमक, पित्ताशय एवं मूत्राशय खोखला अंग है। खोखला अंग ऊर्जा की आपूर्ति करता है, ठोस अंग अपने में ऊर्जा को संचित करता है। यह कि सही है कि ऊर्जा का दोनों पहलू अर्थात ऋण बल और धन बल संतुलित रहने पर ही ये ऊर्जा काम करते हैं और ऊर्जा का प्रभाव सभी अंगों पर पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि खोखला अंग को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है और ठोस अंग ऊर्जा को संचित करता है? इसका उत्तर भी स्पष्ट है। खोखला अंग बाहर से भोजन के रूप में शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, हवा एवं अन्न आदि ग्रहण करता है और उससे सत्व के रूप में ऊर्जा तैयार होता है। रक्त के माध्यम से शरीर को आपूर्ति करता है। इस प्रकार खोखला ऊर्जा खोखला एवं ठोस दोनों तरह के अंगों को प्राप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। खोखले अंग के कार्य: आमाशय भोजन ग्रहण करता है तथा छोटी आंत में पहुँचने के पहले तक अस्थायी भंडार के रूप में कार्य करता है तथा पाचन एवं अवशोषण का भी कार्य करता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में पूर्ण होता है। निगले हुए भोजन को मथता है और उसे जठर रसों गैस्ट्रिक जूस के साथ मिश्रित कर तरल मिश्रण बनाता है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं एंजाइम्स को स्रावित करता है जो प्रोटीन्स के पाचन को आरंभ करते हुए भोजन के साथ आमाशय में पहुंच अधिकांश सूक्ष्म जीवाणुओं बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जीवाणु को नष्ट करता है तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन आरंभ करता है।
वसा का पाचन पैनक्रिएटिक एवं इंटेस्टिनल एंजाइम के द्वारा होता है। फिर सारी क्रियाएं पूरा कर शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। छोटी आंत का कार्य, इसका कार्य आमाशय से आए अर्ध तरल भोजन का पाचन करना और फिर उसका अवशोषण करना है। यह कार्य आंत्रपेशियों की गतियों तथा एंजाइम्स की रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपादित होता है। बड़ी आंत का कार्य, इसका कार्य जल, लवणों एवं विटामिन्स का अवशोषण करना तथा अर्धद्रवीय पदार्थों को कुछ अर्ध ठोस मल में परिवर्तित करना होता है। सामान्यतः प्रतिदिन शरीर से औसतन 150 ग्राम मल, 100 ग्राम जल एवं 50 ग्राम ठोस पदार्थ निष्कासित होता है। बड़ी आंत के द्वारा जल के अवशोषण की मात्रा निश्चित नहीं है। अवशोषण की मात्रा जल के ग्रहण की मात्रा पर निर्भर करता है। पित्ताशय का कार्य, यह 3-4 इंच लंबी एवं 1.25 इंच चौड़ी ग्रंथि है जिसमें लीवर द्वारा बनाया हुआ पित्त जमा होता रहता है और भोजन को पाचन क्रिया के दौरान ग्रहणी में एक पतली नली द्वारा पहुंचता है। पित्ताशय में बाइल का स्टोरेज होता है तथा कंसंट्रेट होता रहता है। भोजन ग्रहण करने के बाद बाइल पित्ताशय से कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से छोटी आंत के ऊपरी भाग में अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। मूत्राशय का कार्य, किडनी में रक्त का छनन फिल्ट्रेशन होता है। आवश्यक तत्व आवश्यक मात्रा में किडनी से छनकर पुनः रक्त में लौट आते हैं तथा अवांछित तत्व किडनी के माध्यम से मूत्राशय में जमा होते हैं जो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। गैर जरूरी तत्व मूत्र के रूप में मूत्राशय में जमा होना तथा शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना इसका मुख्य कार्य है। ठोस अंगों के कार्य अब जाने हम सभी। हृदय का कार्य, यह एक पंप है जो रक्त को अंदर खींचता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य भागों को पहुंचाता है, अर्थात शुद्ध रक्त शरीर की प्रमुख धमनी में पहुंचकर अपनी शाखाओं उपशाखाओं के माध्यम से शुद्ध रक्त को समस्त शरीर में विस्तारित करता है। फेफड़ा का कार्य, इसका मुख्य कार्य सांस लेने के दौरान खून को शुद्ध करना है। यूँ तो लीवर, स्प्लीन भी खून को साफ करने में मदद देते हैं, किंतु फेफड़े, गुर्दे खून को साफ करने में मुख्य हैं। लीवर का कार्य, यह रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन के पोषक तत्वों को ऊतकों के उपयोग योग्य बनाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संचयित करता है। इस प्रकार इसके कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: चयापचयी, संग्रही एवं स्रावी। इनके अतिरिक्त यह उत्सर्जन एक्सट्रेक्शन में भी संलिप्त रहता है। स्प्लीन का कार्य, इसका मुख्य कार्य रक्त को छानना तथा भक्षक कोशिकाओं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का निर्माण करना है। किडनी का कार्य, किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना तथा छने हुए तरल से शरीर के लिए उपयोगी एवं आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करके मूत्र का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त जल, यूरिया, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने के साथ शरीर में प्रविष्ट शरीर के लिए हानिकारक कुछ औषधियों, विषों तथा रासायनिक पदार्थों का भी उत्सर्जन करता है। शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन रखना तथा प्लाज्मा आयतन को स्थिर बनाए रखना। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करना। रेनिन नामक एंजाइम का उत्पादन करना जो रक्तचाप का नियमन करने में मदद करता है। यह भी बहुत प्रमुख विषय है कि प्रभा प्रकाश देता है और अग्नि जलाता है। सूर्य की रोशनी प्रकाश देता है, यह प्रमुख रूप से जीवनी शक्ति प्रदान करता है। जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है। सूर्य की किरणें शरीर के सभी अंगों एवं अवयवों के लिए महत्वपूर्ण एवं परम आवश्यक है। इसलिए यह बहुत ही मार्मिक, प्रमुख एवं आवश्यक है कि हम ओम के विषय में जानें, जो पूर्व में ही ऊपर बताया जा चुका है।
फिर भी पुनः ओम का संक्षेप में निष्कर्ष लिखना आवश्यक महसूस हो रहा है। प्रश्न यह उठता है कि सबसे पहले ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है? इसका एकमात्र उत्तर है, सर्वप्रथम ओम प्रणव प्रकट हुआ। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई और त्रिपदा गायत्री से त्रिंग, साम और यजुर वेद त्रयी प्रकट हुई हैं। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी हैं तथा सब के वेद भी हैं। अतः जितनी वेद क्रियाएं की जाती हैं वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। अतः ओम से निकला हुआ किरण शरीर के सभी अंगों, चाहे वह ठोस अंग हो या खोखला, को ऊर्जावान बनाता है और हमारा शरीर संतुलित रहता है। ऐसी स्थिति में अब शरीर के ठोस या खोखले अंगों को सर्किल के अंदर या बाहर होने का संशय स्वतः दूर हो जाता है। यही यथार्थ है। और इन सभी बातों और इन सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हमारे शरीर का चिकित्सीय अध्ययन वह इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर पुस्तक में विस्तृत रूप से दिया गया है, जो कि चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति के रूप में प्रस्तुत है। इस पुस्तक इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर डॉक्टर वॉल चिकित्सीय सिद्धांत सरल शब्दों में इसका अध्ययन करके हम सभी वैसे कई बीमारियां जो कि पूर्ण रूप से असाध्य के रूप में जानी जाती हैं, उन बीमारियों की चिकित्सा भी बड़े ही सरलतापूर्वक हम सभी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त जी, डॉक्टर अजय प्रकाश जी द्वारा यह लिखित पुस्तक संग्रह अत्यंत एक अच्छी क्रांति के रूप में इस समाज के बीच में आ रही है। इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पंच महाभूत चिकित्सीय मूलभूत सिद्धांत एवं एक्यूप्रेशर पुस्तक का भी अध्ययन कर इन दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए हम लोग अनेकों असाध्य रोगों की चिकित्सा बड़े ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसे अवश्य उपयोग में लाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ समाज के लिए एक्यूप्रेशर को आवाज़ दें। स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज, एक्यूप्रेशर को दे आवाज़।